कौन सा शहर ऐसा है जो पीपीएससी के नाम पे 45% चार्ज लेता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल लेता है। हम सब ने कभी ना कभी हरिवंश राय बच्चन को पढ़ा, लेकिन मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल ने बहुत गहराई से पढ़ा। हरिवंश राय बच्चन की कविता है, मेल कराती मधुशाला, पर इन्होंने जो पढ़ा वो जेल कराती मधुशाला। कोविड में जब पूरी दिल्ली की जनता अपने आप को बचाने में लगी थी और केंद्र सरकार की मदद से ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही थी, उस समय दिल्ली की सरकार शराब की नीति बनाने में लगी थी कि कैसे कैसे गली गली में ठेके खोले जाएं। और आज जब उन शराब के ठेकेदार मनीष सिसोदिया अपनी सीट छोड़कर भागते हैं तो उसका जवाब अरविंद केजरीवाल नहीं देते। आज अगर 10 सालों के बाद आपको जवाब दे ही देने का वक्त आया, आपको अपने काम बताने का वक्त आया, तो हर बार की तरह आप चुनावी वादे करते हैं, झूठ बोलते हैं। और कोई एक मुद्दा नहीं है, अनेक मुद्दे अनुराग भाई ने आपके सामने रखे हैं। कल मैं राजेंद्र नगर में था, सिंधी समाज की बैठक थी, तो मैंने जब कहा बड़े गर्व से राजेंद्र नगर का नाम भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर रखा गया है, तो वहां एक बुजुर्ग खड़े हुए, उन्होंने कहा राजेंद्र नगर की अब एक और पहचान है। मैंने कहा बताइए क्या पहचान है? तो बोले राजेंद्र नगर वो राजेंद्र नगर है जो हिंदुस्तान के दिल्ली के 3 नौनिहाल को एक बारिश की वर्षा में 15 मिनट की बारिश में खा के चला गया। ये उस बुजुर्ग ने कहा। और ऐसे दिल्ली में 60 लोग हैं, बच्चे समेत। उन बच्चों का कसूर इतना था कि वो पार्क में खेलने चले गए, वो 15 मिनट की बारिश के बाद अपने घर से बाहर निकल गए, लेकिन एक शब्द अरविंद केजरीवाल के मुंह से नहीं निकलता, एक शब्द नहीं निकलता। हम दिल्ली के लोग अभी नॉर्थ ईस्ट के दंगे भूले नहीं हैं, उस सिपाही की शहादत नहीं भूले, कैसे उसका हाथ काट के नाले में दिखाई दिया था। किसने कराए थे वो दंगे? उस दंगों के पीछे कोई था तो अरविंद केजरीवाल था। उस ताहिर हुसैन को जो आज जेल में बैठा, उसे पालने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया। आम आदमी पार्टी का वो पार्षद था। अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता के गुनहगार हैं। जैसे अभी जिक्र किया अनुराग जी ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी मार लेना, उसके माता पिता ने महामहिम राष्ट्रपति को सिर्फ साइन करके एक याचिका नहीं दी थी अफजल गुरु को माफ करने की, उस आतंकवादी अफजल गुरु की शोक सभा में भी दोनों गए थे हाथ जोड़ने। यह है आम आदमी पार्टी का चरित्र। झूठ, भ्रष्टाचार, और जिस राजमहल की बात अनुराग जी कर रहे हैं, 52 करोड़ तो सिर्फ उसकी साज सज्जा पे खर्च हुए हैं। मकान की लागत तो अलग है, उसमें लगने वाला पत्थर, उसमें लगने वाले पर्दे, उसमें मसाज कुर्सी और जो टॉयलेट जिसपे सोने की परत चढ़ी हुई है। हम यूपी में सुनते थे टोटी चोर, लेकिन ये तो टॉयलेट सीट चोर है। 12 टॉयलेट सीट गायब है वहां से, और एक एक टॉयलेट की सीट 12 लाख रुपए की। कौन सा मुख्यमंत्री आवास ऐसा होता है जहां बॉस के स्पीकर घर में लगे, ड्राइंग रूम में लगे, बेडरूम में लगे, किचन में लगे, और तो और बाथरूम में भी लगे।
वो राजमहल या वो जो शीश महल है वो राजमहल नहीं है, वो म्यूजियम है करप्शन का। और मैं तो चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और जब भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बने वो म्यूजियम बनाया जाए करप्शन का, खोल के दिखाया जाए दिल्ली की जनता को कि ये देखो तुम्हारे हक का पैसा कहां लगा है। और दिल्ली की जनता अनुराग जी बड़ी इनोवेटिव है। मुझे आज किसी ने पोस्टर भेजा है, तिहाड़ जेल के बाहर एक होर्डिंग लगा हुआ है और वहां लिखा हुआ है फिर आएंगे केजरीवाल। वहां होर्डिंग लगा हुआ है क्योंकि दिल्ली की जनता जानती है कि जमानत पे छूटे हुए अपराधी अपराध मुक्त नहीं होते हैं। वो अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, इन सब के पापों का घड़ा भर चुका है। इन सबको जनता से लूटी हुई कमाई के एक एक रुपए का हिसाब देना है। शराब घोटाले में दिल्ली के युवाओं को बर्बाद करने का हिसाब अरविंद केजरीवाल तुम्हें देना होगा। मोहल्ला क्लिनिक के 65,000 वो फर्जी मरीज कहाँ है उसका हिसाब तुम्हें देना होगा। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में एक्सपायरी डेट की दवाएं और नकली दवाई देने का हिसाब तुम्हें देना होगा। पानी के बढ़े हुए बिलों का हिसाब तुम्हें देना होगा। गंदा पानी जो आता है पिछले एक साल में, ये दिल्ली सरकार की रिपोर्ट है, हमारी नहीं है, दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में पिछले एक साल में, सिर्फ दिल्ली के सरकारी अस्पताल बता रहा हूं, 20,700 आदमी सिर्फ गंदा पानी पीने से मरे। ये दिल्ली है जहां गंदा पानी पीने से आदमी मरते हैं और बारिश के 15 मिनट की बारिश से आदमी में डूब के मरता है। लेकिन इन रिश्वतखोरों की आंखों में शर्म नहीं है। इनको सिर्फ पैसा कमाना है, सिर्फ पैसा कमाना है। आयुष्मान योजना पूरे देश में लागू है लेकिन दिल्ली में लागू नहीं होगी। क्यों? क्योंकि दिल्ली की जनता का हित इनका उद्देश्य नहीं है। उसमें से पैसा कैसे कमाया जाए, तो वो पैसे कमाने का काम संजीवनी करेगी। ये संजीवनी दिल्ली की जनता के लिए नहीं है, ये संजीवनी इनकी जेब भरने के लिए। तो इस आरोप पत्र में हमने विस्तार से अरविंद केजरीवाल के काले कारनामों का चिट्ठा दिया है और यह आरोप पत्र दिल्ली की 70 विधानसभाओं में अलग अलग विधानसभा अनुसार भी बनाया गया है। और हमारे कार्यकर्ता जब हर विधानसभा में जा रहे हैं तो वो आरोप पत्र का पत्रक भी दे रहे हैं, वहां की स्थानीय समस्या बता रहे हैं, वहां के स्थानीय विधायकों की कारगुजारियां बता रहे हैं और साथ साथ दिल्ली को लूटने वाले अरविंद केजरीवाल तुम्हारे काले कारनामे भी सबको बता रहे हैं। और मुझे विश्वास है दिल्ली की जनता पर, 2 बार 3 बार धोखा खा चुके, लेकिन इस बार इस धोखेबाज को जवाब दिया जाएगा। 10 साल जो दिल्ली को बेहाल किया गया है, अब उस दिल्ली को खुशहाल बनाने का काम किया जाएगा और दिल्ली में डबल इंजन की सरकार दिल्ली को बेहतर दिल्ली बनाने का संकल्प पूरा करेगी। इस विश्वास के साथ